करना शुरू कर देंगे। उसके लिए एंट्री एग्जिट। वेलकम बैक यू माय फ्रेंड। आज हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उस पर बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं आप। देखिए ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। फेवरेट पैटर्न कौन सा? ये है ट्रेंड लाइन। मैं ज्यादातर किस पे ट्रेड करती हूँ? ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करती हूँ और बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ ज्यादा यहाँ पे टॉपिक कवर कर दिए, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ वो आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे हम बात करेंगे वेजेस के बारे में। कौन से वेजेस के बारे में? राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज, ये दो वेज है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट हो गए आपके। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे चैनल ब्रेकआउट के बारे में और उसके बाद में हम बात करेंगे लास्ट में यहाँ पे किसके बारे में? ट्रेंड लाइन के बारे में। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा क्या एक वीडियो में हम इतना सब कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे? इन सब का जो बेस है वो है ट्रेंड लाइन। हमको अल्टीमेटली ट्रेड किस पे करना है? ट्रेंड लाइन पे। लेकिन वो ट्रेंड लाइन हमें कहाँ देखनी है? इन अगर पैटर्न में भी हमें वो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है तो हम वहां पे ट्रेड करना शुरू कर देंगे। उसके लिए एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। तो देखिए स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करी कि ऐसा कोई पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जिससे चलो ये लगाया आपने इंडिकेटर या फिर ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक करी, यहाँ पे हमने 1000 क्वांटिटी ले ली और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट बता दिया और यहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा बनने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज आपको सिस्टमेटिक तरीके से सीखनी पड़ेगी। जब आप सिस्टमेटिक तरीके से सीखोगे तब जाकर के ही मार्केट में पैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जादू की छड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन वो जादू की छड़ी बन सकती है आपके लिए। कैसे बन सकती है? जब आप उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे। तो बात कर लेते हैं हम किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया, कौन सा पैटर्न बताया? यहाँ पे मैंने आपको एक पैटर्न बताया था पिछले वीडियो में, ये वाला। ठीक है, इसको आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्विंग। स्विंग कहते हैं, राइट। ये हमारे पास हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है। इसका ट्रेंड कैसे चेंज होगा उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन अब इसके ऊपर हमें फ्रिक्वेंटली अगर ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है डायरेक्टली, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, उस पर कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। मार्केट में कुछ नहीं है। मार्केट में क्या है? ये जो है हमारा मार्केट इस तरीके से चल रहा है ना, शेयर जो चल रहा है, सपोज ये शेयर चल रहा है हमारा एचडीएफसी बैंक का, तो ये एचडीएफसी बैंक का जो शेयर चल रहा है, इस मूवमेंट के अंदर ही सारे पैटर्न बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? देखिए ब्रेकआउट पे, जब आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेंगे तो ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हो गई आपकी, राइट। और अगर ये यहाँ पे ऊपर ना जाकर के नीचे आ जाता है तो ये एम पैटर्न बन गया। अब अगर ये यहाँ पे फिर सपोर्ट लेकर के, इसके पास में सपोर्ट लेकर के यहाँ से रिवर्स करके फिर घूम जाता है तो ये क्या बन गया? तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया। एक ही चीज के अंदर आपको सारी चीजें मिल सकती है, जरूरत है उसको सीखने की। ठीक है, समझ में आया? तो अभी इसको करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है? हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन आप समझ चुके हैं। हायर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन पे अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी वो। और वो करनी कैसे है वो मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। एक हल्का सा क्विक रिकैप हम यहाँ पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो ये जो हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बना है, इसमें हमें ऊपर एक लाइन बनानी है और नीचे एक लाइन बनानी है। इसको तो हम क्या कहेंगे? चैनल। क्या कहेंगे इसको? चैनल। ओके, तो हमने जो हायर हाई लोअर लो के दोनों साइड के पॉइंट मिला देने हैं, इसको रेजिस्टेंस कहेंगे और इसको हम कहेंगे सपोर्ट। अब देखने से क्या लग रहा है ये आपको? क्या चीज है ये क्या चीज है? ये लाइन बन रही है, कौन सी लाइन है? ये है ट्रेंड लाइन। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। ओके, तो इस वाले पैटर्न में मैं हमेशा कौन सा ट्रेड करना पसंद करूंगी? इस वाले पैटर्न में मैं हमेशा सेल साइड वाला ट्रेड करना पसंद करूंगी, अगर मुझे इंट्राडे में करना है। ठीक से समझिएगा, अगर मुझे इंट्राडे में करना है इस तरीके के पैटर्न पे ट्रेड, तो मैं यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड करना पसंद करूंगी। और अगर मुझे बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करूंगी। मुझे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना पसंद नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है तो क्या कैसे करूंगी? यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे मैं एक बुलिश कैंडल ढूंढूंगी। जैसे ही बुलिश कैंडल मिल जाएगी, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करूंगी।
ये इसमें करने का तरीका है। ये अगर मान लीजिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये आपका ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे मैं कभी भी ट्रेड करना पसंद नहीं करती। ये नीचे आएगा, अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो ये हमारा कौन सा पैटर्न बन गया, ये हमारे पास बन गया यहाँ पे एम पैटर्न। ओके, तो ये हमारा एम पैटर्न बन गया, और एम पैटर्न आपको पता है किस काम में आता है, एम पैटर्न हमारे लिए काम में आता है डाउन ट्रेंड के लिए, शॉर्ट सेल करने के लिए। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन बन गया, इसको हम चैनल कहेंगे। ये जब ब्रेकआउट देगा तो इसको हम चैनल ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, चैनल ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। वेजेस को समझते हैं, ये आपने समझ लिया चैनल किसको बोलेंगे। अगर सिंपल तरीके से भी चल रहा है ना, इस तरीके से चल रहा है मार्केट, इसके अंदर स्विंग बना रहा है, तो इसको हम चैनल कहेंगे। इसको चैनल भी बोल सकते हैं आप, और इसको एक ट्रेडिंग रेंज भी बोल सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज में मार्केट फंस गया, ट्रेडिंग रेंज में फंस गया, अभी जिस भी साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा उस साइड में हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज कैसे होता है, ये हमारा एक स्विंग बना इस तरीके से, फिर नीचे आया, फिर ये गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये गया, फिर ये नीचे आया। देखना इसमें डिफरेंस क्या है, पे हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन जब मैं इस लाइन को सीधा बनाऊंगी तो ये किस तरीके की लाइन बनेगी, ये बनेगी इस तरीके की लाइन। ठीक है, कि इसका आगे का पॉइंट भी नहीं मिला, लेकिन ये जो है यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज जो है ना, रेंज यहाँ पे नैरो हो गई है। रेंज क्या होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। अब नैरो जब होती जा रही है रेंज, तो ये किसी साइड में तो आपके जाकर के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी। तो मोस्टली बता रही हूँ मैं, मोस्टली केसेस में जो होगा, अगर ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ये ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है तभी तो ऊपर की साइड में बना रहा है, तो इसमें चांसेस है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे। ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो आपको करना है यहाँ पे शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल करना है। अगर यहाँ पे आप ब्रेकडाउन पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे ये आपका एंट्री पॉइंट है, तो स्टॉप लॉस कितना होगा, इसमें जो पहले वाला स्विंग है ये हाई जो है इसका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर समय ऐसा होगा कि नीचे की साइड में ही ब्रेकडाउन देगा। ये बहुत बारी ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे देगा, तो ऊपर की साइड में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है इसको भी तो हम ब्रेकआउट ही कहेंगे, चैनल ब्रेकआउट। और इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे राइजिंग वेज ब्रेकआउट। ये राइजिंग वेज का ब्रेकआउट है, राइजिंग है ना, पैटर्न कौन सा हमारे पास राइजिंग है, राइजिंग है, तो राइजिंग वेज का ब्रेकआउट है। बेसिकली आपको यहाँ पे देखना है कि ये लाइन जो है किस साइड में ब्रेक हो रही है। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बात करूं तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एक ट्रेंड लाइन, दिखाई दे रहा है ना ट्रेंड लाइन। जब पूरा बन जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस वेज को कैसे ट्रेड करना है, वेज नॉन वेज को नहीं, यहाँ पे राइजिंग वेज को कैसे ट्रेड करना है। अगर नीचे ब्रेक करेगा तो शॉर्ट सेल करेंगे, ऊपर ब्रेक करेगा तो हम बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऊपर यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं आप तो स्टॉप लॉस कौन सा होगा, स्टॉप लॉस होगा ये पहले वाले स्विंग का लो। और अगर यहाँ पे आप एंट्री करते हैं तो इससे पहले वाले स्विंग का ये होगा स्टॉप लॉस। ओके, अब इसके अंदर अगर आपको एक परफेक्ट ट्रेड चाहिए, देखिए ये जो जनरल चीजें होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे परफेक्ट अगर ट्रेड चाहिए तो आपके लिए कौन सा होगा, यहाँ पे अगर ये आकर के इस तरीके से टाइम स्पेंड करने लग जाए, टाइम स्पेंड करने के बाद में नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देगा, तो ये जबरदस्त आपको ट्रेड मिल सकता है। इसमें स्टॉप लॉस आपका होगा, ये जो रेंज बनी है ना, जो ये देखिए ये हमने क्या बनाई है ट्रेडिंग रेंज, तो ये रेंज अगर यहाँ पे बनने लग जाए, तो रेंज बनने के बाद में अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो इस रेंज का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर रेंज ऊपर की साइड में बन जाए, यहाँ पे रेंज बन जाए, तब मैं इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगी, क्योंकि मैं ब्रेकआउट कभी डायरेक्टली अगर ब्रेक होता है मार्केट तो मैं उसमें कभी भी ट्रेड नहीं करती हूँ। ये यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन रेंज बना करके ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। हमारा मेन मकसद क्या है, मार्केट में स्टॉप लॉस छोटा लगाना, ताकि ना हमारा यहाँ पे जो कैपिटल है कैपिटल खत्म ना हो। अब अगर ये सेम पैटर्न नीचे की तरफ में बन जाए, इसी तरीके से कौन सा बना देते हैं, फॉलिंग वेज। देखिए वेज नॉन वेज नहीं, वेज WEDGE। ओके, तो फॉलिंग वेज में क्या होगा आपका, ये जस्ट राइजिंग वेज के अपोजिट तरीके का डिजाइन बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की साइड में जब ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे।
देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये जो पैटर्न बन रहे हैं इसका अपने ही ट्रेंड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना 30 या 40% तक सक्सेसफुल होता है, लेकिन अपोजिट साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना 60 से 70% सक्सेस रेशियो है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना ठीक नहीं समझती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपोजिट साइड में ट्रेड करेंगे तो ट्रेड ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। 10 ट्रेड लेंगे तो 10 में से 6 या 7 आपके यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले। 6-7 अगर सक्सेसफुल हो गए इसका मतलब आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 60 to 70% आपका सक्सेस रेशियो है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो इसी तरीके से जब ये फॉलिंग वेज बनेगा, ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे हम बाय साइड में ट्रेड में इनिशिएट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बताया मैं बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट करना कम पसंद करती हूँ अगर वो डायरेक्टली ब्रेक होता है। इसका रीजन क्या है, मार्केट जब ऊपर की साइड में चलता है तो काफी सारे रेजिस्टेंस फेस करता है, काफी सारे रेजिस्टेंस फेस करता है। तो ऐसे ही हो सकता है ये ऊपर की साइड में ब्रेक करे, इसको यहाँ पे ब्रेक करके एक रॉन्ग सिग्नल दे यहाँ पे कि इस तरीके से ऊपर जाने वाला है, लेकिन ऊपर ना जाने के बजाय ये तुरंत नीचे आ जाए तो ये ब्रेकआउट फेल भी हो जाएगा, आपका ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे सही तरीका क्या है, एग्जैक्टली जैसे हमने यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज देखी थी उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी हमें ट्रेडिंग रेंज मिल जाती है, ट्रेडिंग रेंज के बाद में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वो ब्रेकआउट हमारे लिए 60 से 70% चांसेस होंगे सक्सेस होने के। तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट का जो है सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करके फिर ये नीचे आ गया तो ये फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, मतलब अपने ट्रेंड को भी ये कंटिन्यू कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये अगर ये नीचे की तरफ बन रहा है तो ऊपर की साइड में ही जाएगा, ये अपने ट्रेंड को भी कंटिन्यू कर सकता है। और ये हो सकता है यहाँ पे रेंज ही ना बनाए, डायरेक्टली अपने ट्रेंड को ऐसे छोटा होता होता प्राइस डायरेक्टली लंबी लाइन नीचे गिर जाए। ओके, और ये यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है कि ये ऐसे ऊपर में चल रहा है, ऊपर में चलते चलते डायरेक्टली एक लंबा ब्रेकआउट दे दे। समझ में आया? तो ये हो गया आपका वेज पैटर्न। वेज पैटर्न में अब क्या चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दोनों में क्या है, ट्रेंड लाइन। अल्टीमेटली हम ट्रेड किस पे कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं। अल्टीमेटली फाइनल जो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आ रहा है, हम ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड लाइन पे। तो अब ये आपका वेज पैटर्न क्लियर है। अब यहाँ पे हम एक नया पैटर्न सीखते हैं। कौन सा पैटर्न, हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल किस तरीके का होता है, देखा ट्रायंगल को आपको ट्रेड करना है कैसे। ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया, सिंपल तरीके से बनेगा, एक रेंज में फंस जाएगा मार्केट, इस तरीके से गया, यूं आया, फिर यूं गया, फिर यूं आया, फिर यूं गया, फिर यूं आया। अब ये अल्टीमेटली किसी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ये किसी भी साइड में ब्रेक कर सकता है, किसी भी साइड में मतलब ये ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों जो है क्या है, बराबर है। यहाँ पे इस लाइन पे आ रहा है तो इसको बाय किया जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसको सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स मार्केट में बराबर है, तो ये किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, देखिए इसको ट्रेड करने का तरीका ये है कि जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा आप तुरंत यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। तुरंत एंट्री करेंगे यहाँ पे तो जो इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि लास्ट में अगर जाकर के ब्रेकआउट कर रहा है, इस पॉइंट पे जाकर के ब्रेकआउट कर रहा है, तो जस्ट इसके जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे वाली कैंडल का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। और अगर ये ब्रेक डाउन दे रहा है तो जस्ट इसके ऊपर वाली कैंडल पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया। लेकिन अगर ये बीच में कहीं पे जाकर के ब्रेक हो रहा है, बीच में कैसे, हमने लाइन तो बना दी, लाइन बना दी क्योंकि मार्केट में स्विंग बन रहा था तो हमने लाइन बना दी। यहां से शुरू हुआ मार्केट, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और यहाँ तक पैटर्न कंप्लीट ही नहीं हुआ उससे पहले इसने क्या किया, ये ब्रेक कर दिया। तो इसको कैसे ट्रेड करें, देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमने ये लाइन बनाई है तो वो इसको पैटर्न को पूरा करेगा। ये कहीं और पे भी जाकर के ब्रेक कर सकता है, इस पॉइंट पे ऊपर की साइड में ब्रेक कर सकता है, इस पॉइंट में नीचे की साइड में ब्रेक कर सकता है। अब काफी सारे लोगों का मैसेजेस आता है कि मैम हम जो है फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे, ट्रेंड लाइन में जो फेक ब्रेकआउट होता है उससे कैसे बचे, कैसे पता चलेगा हमको कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। देखिए ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है, ऐसा कोई तरीका नहीं बना जिससे आप पहचान सके। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, जैसा कि हमने क्या किया था अभी तक, हम कैसे ट्रेड कर रहे थे, कैसे ट्रेड कर रहे थे, जो मैंने आपको एक यूट्यूब पे बताया है वो कैसे ट्रेड कर रहे थे हम, 1 2 3
3 पॉइंट के स्विंग बनाने के बाद में अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, मतलब चौथे पॉइंट में ब्रेक कर रहा है, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। सिंपल तरीका ये है। अब देखिएगा, देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। ये बन गया और इसकी लाइन भी हम क्या कर देते हैं, ऊपर से मिला देते हैं। ओके, तो ये क्या बन गया? क्या ये ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको? ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, यहाँ पे इसने थर्ड पॉइंट पे ब्रेक किया और यहाँ पे इस पे कौन से पॉइंट पे ब्रेक किया? फोर्थ पॉइंट पे। तो सबसे पहले आपको इस वाले पे प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 3 बार अपनी लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे आकर के टच करेगा, तो फोर्थ टाइम पे जो ब्रेक करेगी उसमें आप एंटर कर सकते हो। वो आपका एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ा देगी। यहाँ पे ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको कहूंगी कि चलो यहाँ पे आप ट्रेड कर लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, या फिर यहाँ पे ट्रेड कर लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मार्केट है, मार्केट में स्टॉप लॉस जाना कंपलसरी है। मार्केट में स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा। अगर ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट है, अगर ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट है, तो इसके अगेंस्ट में मार्केट तेजी से रिवर्स होता है। तो स्टॉप लॉस फॉलो करना इसीलिए जरूरी है। कई लोग उसको लेकर के बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे लेकर के नहीं बैठे रहना है आपको। यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये पैटर्न किस काम में आ रहा है? ये पैटर्न रेंज बना रहा है। रेंज बना रहा है मतलब, रेंज बनाना का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब मार्केट में बायर्स और सेलर्स जो है बराबर है, रेंज में चल रहा है एक मार्केट, और जिस साइड में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा उस साइड में बड़ा मूव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये तो हमारा फेल हो गया। फेल हो गया तो अपोजिट साइड में तेजी से जा सकता है, क्योंकि जैसे ये ऊपर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। बायर्स एक्टिव हो जाएंगे तो इसको तेजी के साथ में ऊपर ले जा सकते हैं। और अगर ये ऑपरेटर गेम है, ऑपरेटर ने यहाँ पे पहले पैसे लेने के लिए इसको नीचे ब्रेक किया है सपोज, और फिर इसको यहाँ से अपोजिट साइड में ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आप फॉलो करें, अदरवाइज आपकी यहाँ पे कैपिटल खत्म हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या करना है हमें? यहाँ पे कम से कम देखना है मार्केट जो है ट्रेंड लाइन पे 3 बार आए। 3 बार आएगा तो चौथी बार वाले को हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, दूसरा नहीं एक्चुअली वो पहला तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर रेंज बना करके ब्रेक करेगा तब तो आपको एंट्री लेनी ही है, चाहे वो यहाँ पे 2 पॉइंट टच करने के बाद भी यहाँ पे रेंज बना रहा है फिर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे आपको इसमें अच्छी एंट्री मिल सकती है। ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हम इन सब चीजों को एक साथ में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया ये आपका। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल और है। 2 ट्रायंगल कौन से है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मतलब कहने का क्या हो गया, यहाँ पे जहाँ पे बायर्स और सेलर्स बराबर है वो हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया। अब हम बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल की। तो असेंडिंग ट्रायंगल कौन सा होगा? इस तरीके के रेंज में अगर मार्केट फंस जाता है तो उसको हम कहेंगे असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, कैसे? ये स्विंग इस तरीके से बना रहा है, तो ये पैटर्न कब बनेगा? मान लीजिए यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ये असेंडिंग है। अब इसमें क्या होता है देखिए, ये हो सकता है कंटिन्यू कर जाए या ये नीचे की साइड में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। रीजन क्या है? ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तब क्या ब्रेक कर रहा है? ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, तो ऊपर की साइड में ये ब्रेकआउट है। नीचे की साइड में जब ब्रेक कर रहा है तो ये क्या ब्रेक कर रहा है? ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चीज अलग नहीं है, लेकिन चांसेस इसके थोड़े से ज्यादा ऐसे माने जाते हैं कि इस साइड में जो ब्रेकआउट होगा वो सक्सेसफुल होगा। कहा जाता है, ये बिलीव है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है मार्केट में। तो मैं डायरेक्टली ब्रेकआउट पे फिर भी ट्रेड नहीं करती हूँ। अगर मुझे यहाँ पे रेंज दिखाई देगी और वो रेंज ब्रेकआउट देगी तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड जरूर करूंगी, और इस रेंज का नीचे का जो है लो को स्टॉप लॉस बना दूंगी। यहाँ पे मैं रेंज ट्रेडिंग को करना पसंद करती हूँ, या फिर क्या, मार्केट में अगर हमको दिखाई दे रहा है बुलिश साइन है, मार्केट नीचे गिर रहा है, जैसे नीचे गिरने का मतलब ये ऊपर गया और ये इस ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है एक बुलिश साइन, बुलिश कैंडलस्टिक, तो यहाँ पे मैं ट्रेड करना पसंद करूंगी। रीजन
मेन रीजन मैं बताती हूँ इसका, क्योंकि जब आप कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, और जब आप रेंज पे ट्रेड करते हैं तभी भी आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है, और जब आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है। अब यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो पहले वाला स्विंग एटलीस्ट आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, जो कि थोड़े से चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ पे हिट होने के। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिसेंडिंग ट्राइंगल कौन सा हो गया, नीचे की लाइन सीधी होगी, इसमें ऊपर की लाइन सीधी है, रेजिस्टेंस मिला है, और यहाँ पे नीचे की लाइन सीधी होगी और ऊपर की लाइन ट्रेंड लाइन बनेगी। नीचे की लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे भी अगर रेंज बन जाती है, रेंज बन करके ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो बाय करो, और अगर डायरेक्टली नीचे ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल करना पसंद करूंगी, क्योंकि नीचे की साइड में थोड़े से यहाँ पे रिस्क कम होता है। हर जगह मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप। नीचे की साइड में अगर डायरेक्ट भी ब्रेक कर जाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगी। देखिए यहाँ पे जो मेन चीज है ना, ये हर जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रेंड लाइन ही दिखाई दे रहा है। इवन जो चैनल हमने बनाया था, हायर हाई लोअर लो का जो स्विंग बनाया था, ये चैनल बनाया था, ये क्या चीज है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन। तो हर जगह आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। तो अब फाइनली हम किसके बारे में सीखते हैं, यहाँ पे हम सीख लेते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। ठीक है, ये सारे पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो अब ट्रेंड लाइन को मेन यहाँ पे सीखना जरूरी है, क्योंकि सारे पैटर्न में से हमारे पास ट्रेंड लाइन ही निकल करके आ रहा है। तो सबसे पहले एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट जब मार्केट में मिल जाते हैं, 2 पॉइंट मिल जाते हैं मार्केट में, तो उसको हमें लाइन बना देता है। 2 पॉइंट कैसे मिलेगा, यहाँ पे मार्केट सपोज आपका ऊपर चल रहा था, ऊपर चलते चलते क्या हुआ, ये नीचे आ गया, यहाँ पे आने के बाद में ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो 2 पॉइंट मिल गए आपको यहाँ पे। 2 पॉइंट जब मिल गए तो इन दोनों पॉइंट को जब आप लाइन बनाओगे तो ये इस तरीके से बन जाएगी। मतलब मार्केट चालू है, मार्केट चल रहा है, और आपने मार्केट में चलने से पहले ही, मार्केट ने जो अपनी रेंज बनाई उससे पहले ही आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना ली, ट्रेंड लाइन बना ली। अब आपको पता है अब क्या होगा, अब ये 2 पॉइंट तो मिल गए, यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे बुलिश कैंडल नजर आएगी तो मैं बाय करूंगी। बुलिश कैंडल कौन सी है, कैंडल स्टिक में जाइए फिर से चेक कीजिए, बुलिश कैंडल दिखेगी मुझे यहाँ पे, तो इंट्राडे में मैं यहाँ पे बाय करूंगी। मैं अपने जो पर्सनल ट्रेडिंग के तरीके हैं वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पे बाय करूंगी, फिर ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे भी तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट थोड़ा यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं भी होगा तो यहाँ पे भी है, जहां पे भी है हम वहां से इसकी लाइन बना देंगे। जब लाइन बनाएंगे तो मुझे पता है ये यहाँ पे आकर के हो सकता है यहाँ पे क्या हो, नीचे आ जाए, फिर से नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप, तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करने से बेटर है मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगी। ओके, जिस जगह पे लोग खरीदना पसंद करेंगे, यहाँ पे खरीदना पसंद करेंगे ना, ये ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, ब्रेकआउट यहीं पे तो होगा, यही तो है इसका ब्रेकआउट पॉइंट। कौन सा है इसका ब्रेकआउट पॉइंट, ये ब्रेकआउट है इस स्विंग का, ये जो स्विंग है इसका ब्रेकआउट कौन सा है, ये वाला। तो जहां पे लोग खरीदना पसंद करेंगे उससे जस्ट 3 या 4 पॉइंट ऊपर, या मतलब जो भी रेंज यहाँ पे दिखेगी हमें शेयर के अकॉर्डिंग, वहां पे मैं एग्जिट भी कर लूंगी मार्केट से। ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग की बात, चाहे इंट्राडे में हो या पोजिशनल में हो, ये स्विंग ट्रेडिंग हो गई परफेक्ट। अब मुझे अगर शॉर्ट सेल करना है तो मैं क्या करूंगी, ये फिर से नीचे आएगा और यहाँ पे इसको ये ब्रेक कर देगा, डायरेक्टली ब्रेक करेगा तब भी मैं एंटर कर लूंगी, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट मिल गए। मैंने आपको क्या बताया, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, 1 2 3। आपको कब एंट्री करनी है शॉर्ट सेल में, यहाँ पे एंट्री करनी है, चौथे पॉइंट पे, क्योंकि 3 पॉइंट से पहले अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मार्केट में एंटर नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। मैं हो सकता है यहाँ पे भी एंटर कर लूं, यहाँ पे भी एंटर कर लूं, क्यों एंटर कर लूं, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती है, एक्सपीरियंस पे। हो सकता है अगर ये यहाँ पे ब्रेक करे तो मैं यहाँ पे भी एंटर कर लूं, ये डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस पे। तो पहले आपको इसको सीखना है, 3 पॉइंट के बाद में 4 पॉइंट जब ब्रेक हो जाएंगे तो उस पे एंट्री करनी है। यहाँ पे आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो, और इस कैंडल का और इस स्विंग का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस है आपका। ओके, ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन अगर यहाँ पे रेंज बना करके ब्रेक कर रहा है
तो आप इस रेंज के हाई को स्टॉप लॉस बनाएंगे और यहाँ पे तो आपको ट्रेड मिलना ही मिलना है बहुत अच्छा। और अगर इवन ये ऊपर की साइड में भी ब्रेक कर देता है ना, ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है, तब भी आप यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा मार्केट में, ट्रेंड लाइन ही ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो, वेजेस हो या आपका चैनल पैटर्न हो, कुछ भी हो, हर जगह आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट ही बनता है। समझ में आ गया? तो आपको प्रैक्टिस किस पे करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है 3 पॉइंट के बाद में। जैसे कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बात करी, 3 पॉइंट हमारे लिए मिलना बहुत जरूरी है। 3 पॉइंट जब मिल जाएंगे तो चौथे पॉइंट पे हम ब्रेक होगा तो उस पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चौथे पॉइंट पे क्या कर सकते हैं? हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये 4th पॉइंट है। अब इसके अंदर चाहे हमारा सक्सेसफुल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने क्या फॉलो किया यहाँ पे? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसीलिए बना है मार्केट में कि आप उसको फॉलो करें। अगर आपका ट्रेंड गलत है, अगर आपका ट्रेड गलत है तो आप यहाँ पे मार्केट में कैपिटल खत्म करके ना जाए, स्टॉप लॉस के साथ में एग्जिट कर ले। ओके, ये हो गया आपका। अब मैं इसमें बाय करना कब पसंद करूंगी? देखिए यहाँ पे मैं ब्रेकआउट पे बाय करना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन बाय करना कब पसंद करूंगी? अगर ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रही है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बना, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट बना? 4th पॉइंट। 4th पॉइंट पे अगर ये ब्रेकआउट करता है डायरेक्टली की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल, 4th पॉइंट पे अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे एंटर कर लूंगी। और अगर ये यहाँ पे साइडवेज मार्केट रेंज बना करके ब्रेकआउट करेगा तब भी मैं एंटर करूंगी। और अगर मुझे यहाँ कहीं पे एंटर करना है तो इसको क्या करना होगा? रेंज बनानी पड़ेगी। रेंज बना करके ये ब्रेकआउट दे रहा है तो मैं इसमें बाय साइड में इनिशिएट कर लूंगी। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक होगा ऊपर की साइड में तो मैं बाय साइड में ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगी। ठीक है, 2 तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं ऊपर बाय साइड में ब्रेकआउट पे, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस ज्यादा लगाना होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेडिंग रेंज की। ट्रेडिंग रेंज कैसे होता है? ट्रेडिंग रेंज को आपको ट्रेड कैसे करना है? देखो ये जो है आपका क्या बना? ट्रेडिंग रेंज। अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन होते हैं लोगों के कि मैडम आपको कैसे पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल होगा? अरे भाई मेरा काम नहीं है ये पता करना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। मेरा काम क्या है? यहाँ पे ट्रेड लेना। मेरा यहाँ पे या तो टारगेट मिलेगा या मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। अगर ये वाली रेंज बन रही है, रेंज छोटी बन रही है, तो अगर ये डायरेक्ट ब्रेक होगी ना, ट्रेंड लाइन के अगर अंदर रेंज डायरेक्टली ब्रेक हो रही है तो उसमें आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। रिपीट करूं मैं? ट्रेंड लाइन की रेंज अगर ब्रेक होती है तो उसमें ब्रेक करते ही, जैसे ये कैंडल यहाँ पे बनी है और ये कैंडल डायरेक्टली लंबी वाली बन गई, तो आप इसमें डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। लेकिन कोई मार्केट आपका ट्रेंड में चल रहा था, ये ट्रेंड में चल रहा था, फिर यहाँ पे इसने क्या किया? रेंज बनाना शुरू किया। इस तरीके से रेंज बनाना शुरू किया। तो इस रेंज को हम कैसे ट्रेड करते हैं? जब ये ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में, ये ब्रेकआउट कैंडल मिल जाएगी तो नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री करते हैं और ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। अब इसी को कुछ लोग इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि ये ऊपर गया, यहाँ पे रेंज बनाई, क्योंकि रेंज पे डिपेंड करता है। अगर ये रेंज हमारी बहुत बड़ी बन रही है, बैंक निफ्टी में अगर ये रेंज ही हमारी 100 पॉइंट की बन रही है, तो आप अगर उस रेंज के लो को स्टॉप लॉस बनाओगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा बेयर करना पड़ेगा। तो जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, ब्रेकआउट कैंडल के लो को ही हम स्टॉप लॉस बना लेते हैं। लेकिन अगर ये छोटा रेंज बन रहा है, जैसे 30-40 पॉइंट का रेंज बन रहा है, तो आप इस रेंज के लो को स्टॉप लॉस बना सकते हो और डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हो अगर छोटा रेंज बनता है तो। क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे छोटा रेंज बन रहा है इसलिए हम डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं। बड़ा रेंज बनता है आपके पास तो ब्रेकआउट होने दीजिए, ब्रेकआउट हो जाएगा तो ब्रेकआउट के नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री करनी है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कैंडल पे आपको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, नेक्स्ट कैंडल आपकी ये वापस अंदर की तरफ आके ये दूसरी साइड में टर्न हो जाएगी। तो इन सब चीजों को हम रोक नहीं सकते हैं मार्केट में, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आपको देखना है रेंज छोटी बन रही है, रेंज हमारे लिए इतनी है कि चलो हम उसका स्टॉप लॉस बेयर कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे एंटर करो, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंटर करो, डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे एंटर करो। यहाँ पे जैसे ये ब्रेक हो रहा है डायरेक्ट एंटर करो। ओके,
लेकिन अगर रेंज बड़ी है 100-150 पॉइंट की है तो सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल के हाई या लो को स्टॉप लॉस रखो और नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करो। समझ गए? अगर उस कैंडल पे भी एंट्री कर रहे हो तो उस कैंडल के लो को ही स्टॉप लॉस बना लो। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात क्या है, देखिए मैंने आपको जो नॉर्मल तरीके से यूट्यूब पे ट्रेंड लाइन सिखाया है, वो यूट्यूब पे क्या ट्रेंड लाइन सिखाया है, ये आपका एक ट्रेंड लाइन बना, ये पॉइंट बने, यहाँ पे 3 पॉइंट बन गए। चौथा पॉइंट जब ये ब्रेक होगा तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा डायरेक्टली और फिर आएगा यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पे क्वांटिटी 50% ऐड करने के लिए बताया हुआ है यूट्यूब पे बताया हुआ है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि मैंने वहां पे ये सारी चीजें नहीं बताई है कि आपको फोर्थ टाइम पे एंट्री करनी है या आपको ट्रेडिंग रेंज बन जाए जब एंट्री करनी है। तो अगर आप यहाँ पे फोर्थ टाइम पे एंट्री कर रहे हो तो डायरेक्टली अपनी पूरी क्वांटिटी से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो भी जैसे आपको 3 लॉट लेने, 4 लॉट लेने, यहाँ पे डायरेक्टली आप एंटर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको पी बाय करने के लिए तो कह दूंगी, लेकिन पी बाय करने के लिए आपको टाइम फ्रेम कौन सा चाहिए? बैंक निफ्टी में टाइम फ्रेम चाहिए आपको 1 मिनट। रीजन इसका ये है, हमें यहाँ पे फास्ट मोमेंटम चाहिए। फास्ट मोमेंटम नहीं होगा तो यहाँ पे सेंस नहीं बनता सी या पी बाय करने का। लेकिन अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो जब तक रेंज ना बने ना तब तक आपको सीई बाय नहीं करनी। अगर रेंज बन के ब्रेकआउट दे रहा है तो आप सीई बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो आपको सीई बाय नहीं करनी। ये आपका रेंज बना रहा है, जैसे 3 पॉइंट हो गए, ये चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट से पहले यहाँ पे रेंज बनी, फिर ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो सीई। ठीक है, तो यहाँ पे सीई बाय करके आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप पी बाय कर रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक हो रहा है बिना रेंज के भी, तो भी यहाँ पे आप पी बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपको पता है किस तरीके से रखना है। स्टॉप लॉस ये है, ट्रेडिंग रेंज बनेगी तो रेंज का हाई यहाँ पे स्टॉप लॉस है। रीटेस्ट हो जाता है तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। ये आया नीचे, यहाँ पे अगर आपको एक भी ऐसा लगे कि रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट बुक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रॉफिट बुक करो और ये जब रीटेस्ट हो जाएगा यहाँ पे फिर से एंटर करो ट्रेड में, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। समझ में आया? लेकिन अगर रेंज बना करके नीचे आएगा तो उसके चांसेस कम होते हैं, वो रीटेस्ट नहीं करेगा। डायरेक्टली अगर आएगा तो वो रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन रेंज बना करके नीचे आएगा तो वो रीटेस्ट नहीं करेगा। हर एक छोटा छोटा पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। मैं जितना भी छोटा छोटा पॉइंट आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तभी आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगी। अब आपको लगता है कि ये सब कौन सीखेगा? अगर आप सीखोगे नहीं तो आपका पैसा नहीं बनेगा। मेरा काम यहाँ पे सिखाने का है, मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, किस तरीके से आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेड मिलेगा और यहाँ पे आपका पैसा बन जाएगा इजी तरीके से। तो मार्केट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन बने हुए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, कैंडल स्टिक बने हुए हैं, यही चीजें हैं मार्केट में। इसके अलावा कुछ और नहीं है शेयर मार्केट में। इंडिकेटर है, इंडिकेटर अलग चीजें हैं। तो इन चीजों पे ट्रेड करो। ट्रेंड लाइन बेस्ट है, बेस्ट मतलब बेस्ट है, हर तरीके से ये काम करेगी। अगर आप दिन में ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हो, 3 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से अगर आपके 2 भी सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अगर स्विंग ट्रेडिंग में कर रहे हो तो ये वाला तरीका अपनाओ जो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे बुलिश पे। और अगर आप सीपी बाय करना चाहते हो इंडेक्स में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन का चार्ट देखने की बिल्कुल ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ये जो मैं आपको रेंज सिखा रही हूँ, ये जो आपको ट्रेंड लाइन पैटर्न सिखाया, इनके बेस पे आप बाय कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया आपको? अब इसको हम क्विकली एग्जाम्पल के साथ में तो देखें, क्योंकि प्रैक्टिकल देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, मैम इसके विक को मिलाए या बॉडी को मिलाए, होती है ना ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये हमारा सोचना काम नहीं है। हमारा सोचना क्या है, हमको जो सबसे टॉप में पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट को सेकंड पॉइंट से मिला देना है, चाहे वो विक हो या बॉडी हो। ये मिला दिया। अब ये आगे कैसे बिहेव करेगा, आगे कैसे बिहेव करेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ लंबा खींचते रहना है। खींच लिया। अब देखो आगे क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो एक बार टच किया, सेकंड टाइम पे टच किया, फिर ये थर्ड टाइम पे आया, थर्ड टाइम पे इसने सक्सेसफुल नहीं दिया, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे रेंज बनाना शुरू किया। रेंज बना करके ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पे आप एंटर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। मिल गया प्रॉफिट। यहाँ पे यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और लाइन हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं।
ये देखिए यहाँ पे इसने रेंज बना करके ब्रेक किया, रेंज बना करके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिला आपको और अंदर की साइड में आ गया। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसीलिए जरूरी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मस्ट है। अब इसको कोई भी कहीं से भी उठा करके देख लो, आपको सिंपल तरीके से कहीं से भी ट्रेंड लाइन बनानी है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इससे मिलाओ और इस पॉइंट को मिला करके क्या करना है, सीधी लाइन बनानी है। 2 पॉइंट मिलते ही आप लाइन बनाना शुरू करोगे, 1 2 3। तीसरी बार में देखिए रेंज बना रहा है, रेंज बना करके इसने ब्रेक किया लेकिन फिर भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जब इसने चौथी बार में ब्रेक किया तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। तो अगर रेंज बनेगी ना तो रेंज में स्टॉप लॉस कौन सा रखना है, ये जो रेंज बनी है इसका हाई, इससे ज्यादा नहीं रखना। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। समझ में आई बात किस तरीके से काम करते हैं? तो और बढ़िया सा कुछ एग्जाम्पल देखें। हर जगह इसमें, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन ही नजर आएगी। यहाँ पे देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दोगे फिर ये बन जाएगा, चलो मिला ही देते हैं ना, सोच क्या रहे हैं हमको। ये मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिला करके लंबा कर देंगे तो ये देखो ट्रेंड लाइन से पहले ही रिवर्स हो गया। तो मैं मोस्टली आपको ये चीजें कहती हूँ ना कि आपको एकदम यहाँ पे डॉट पे इंतजार नहीं करना है, ये यहाँ से बैक में हो जाता है तो अपना प्रॉफिट कुछ टाइम पहले ही बुक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये एक बन रहा है, इस पॉइंट से क्या करना है, इस पॉइंट को मिलाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया तो सीधी लाइन बना दी। ये देखो यहाँ पे कितनी बार टच हुआ, 1 2 3 4, 4 बार में ब्रेक नहीं किया, 5वीं बार में ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया। मतलब ऐसा नहीं कि 5वीं बार में या 6 बार में 7 बार में ब्रेक कर रहा है तो वहां पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मिनिमम 3 बार होना चाहिए, मिनिमम 3 बार यहाँ पे टच पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पे आप एंट्री करोगे और ये आपका स्टॉप लॉस होगा, स्विंग का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। ये समझ गए, ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। यहाँ पे एंट्री करी, देखो अभी स्टॉप लॉस कितना छोटा हो गया, 418 से 454, स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया। ठीक है, और कहीं पे एग्जांपल देखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाने वाली हूँ, एक मतलब जितना भी हम देखेंगे उतना देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सपोज ये पॉइंट है, अब आप कहेंगे बॉडी पे नहीं टच कर रहे हैं हम, तो बॉडी हो चाहे विक हो हमें पॉइंट मिलाने से मतलब है। क्या हुआ यहाँ पे, 1 2 3, चौथी बार में ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया, ये नेक्स्ट डे पे इसने पूरा फॉल दे दिया। ओके, समझ में आया? यहाँ पे देखो किस तरीके से बन रहा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट से मिलाना है, 1 2 3 4, चौथी बार में ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस कौन सा होगा, स्विंग का हाई। ये स्विंग का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे आपको इजिली प्रॉफिट मिल जाएगा। ये तो हो गई आपकी किसकी बात, डाउन में। अगर इसी जगह हमें बाय करना है, बाय करना है स्विंग ट्रेडिंग में, सपोज चलो स्विंग ट्रेडिंग में जब बाय करना है तो हम किसी शेयर का ही क्यों ना ले लें। स्विंग ट्रेडिंग में अगर हमको ट्रेड करना है तो कौन सा शेयर ले, टीसीएस देखते हैं। चलो टीसीएस को देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे, कोई बढ़िया सा मिलेगा तो यहाँ पे एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया और एक लाइन सीधी बना दी मैंने, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये स्विंग बना, एक पॉइंट मिल गया तो दूसरा पॉइंट मैं अपने आप बना लूंगी उसको और वहां पे ही मार्केट आएगा। कैसे बना लेंगे, उसको बनाना है लगभग 45 से 50 डिग्री के एंगल में, इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मोस्टली बिहेव करता है। तो यहाँ पे जैसे ही आया, मुझे दिखा हैमर कैंडल बना है तो मैं तुरंत यहाँ पे नेक्स्ट में बाय करूंगी यहाँ पे, और इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे ये फिर से स्विंग आया, स्विंग में इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे मैं बाय करूंगी, स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा हो गया, जबकि ये हमने क्या लगाया, डे टाइम फ्रेम, और यहाँ पे फिर से स्विंग बन जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग करने का तरीका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसको चैनल बनाते हैं एक हायर हाई का फॉर्मेशन के साथ में, तो ये देखो क्या होगा, ये इस तरीके से बनेगा, बन गया इस तरीके से बना, ये ऊपर आया, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अदरवाइज तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में पहले ही निकल चुके होंगे अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा तो ये देखिए ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिला तो इसको एक बार थोड़ा लंबा करते हैं। क्या हुआ, ये ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन ये ब्रेकआउट क्या हो गया, नीचे आ गया, फिर से अंदर आ गया ना अंदर। अब यहाँ पे देखिए कितना नीचे आ रहा है, अगर मैं इसको एक बार थोड़ा सा और लॉन्ग कर देती हूँ तो इसने तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनसक्सेसफुल है, ये ब्रेकआउट जो ऊपर की तरफ में हो रहा है ये अनसक्सेसफुल हो गया हमारा। समझ में आया कैसे हुआ अनसक्सेसफुल?
तो ये आपका स्विंग का तरीका है और इसको एग्जैक्टली इसको भी आप इंट्राडे में भी कर सकते हो। कैसे करोगे इंट्राडे में, ये देखो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिला दिया, ये बन गई लाइन। कितने पॉइंट आए, 1 2 3, तीसरे पॉइंट में इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन तीसरे पॉइंट के ब्रेक पे आपको एंट्री कब करनी है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप इसको सीख जाए, कम से कम 4 पॉइंट पे अच्छे से करना सीख जाए, प्रॉफिट वॉफिट बन जाए मार्केट में। देखो प्रॉफिट बनाना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट बनने लगे ना तब कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बनने दो। प्रॉफिट बनने के बाद में अगर आपका 2 में भी ब्रेक कर रहा है तो आप उसमें एंट्री करो, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने के लिए कैपिटल होगी। लेकिन जब तक प्रॉफिट नहीं बन रहा है ना तब तक कम से कम उसको 3 पॉइंट जरूर देखो। इसने क्या किया, इसने ब्रेक किया, इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद में ये फिर से नीचे आ गया। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है पहले थोड़ा सा पैसा बनाओ। पैसा बनने लगे मार्केट से तो आराम से, जब डर नहीं होता ना इंसान को थोड़ा सा यहाँ पे पैसा खोने का, तब जाकर के अच्छा पैसा बनता है मार्केट में। अगर आपको डर रहेगा पैसा चला जाएगा तो आपका पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखो 1 2 3, चौथी बार में इसने ब्रेक किया, लेकिन क्या किया, ये वापस रिवर्स में चला गया। लेकिन जब चौथी बार में ब्रेक किया तो कौन से डे पे कर रहा है, नेक्स्ट डे पे कर रहा है। इसका हाई जो है स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ये फिर से नीचे आ गया। लेकिन फाइनली इसने क्या किया, यहाँ पे जाकर के यहाँ पे भी बच गया, थोड़ा सा 1 2 पॉइंट से बच गया, स्टॉप लॉस बच गया। और यहाँ पे लेकिन अगले दिन तक आपको कितने दिन तक यहाँ पे 1 2 3 तीसरे दिन जाकर के आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो स्विंग का जो है बाय साइड में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन सेल साइड में जब कर रहे हो तो उसको इंट्राडे में क्लोज करने की कोशिश करो। समझ गए, आ गया बिल्कुल परफेक्ट समझ में। इसको अच्छे से ट्रेड करो। निफ्टी पे भी अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि काफी लोग निफ्टी पे भी ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी पे आप अगर 1 मिनट पे करोगे तो बढ़िया है, अगर आपको ऑप्शन खरीदना है उसके बेसिस पे। तो ये निफ्टी में 5 मिनट का मैंने लगाया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। तो इसने कितनी बार में ब्रेक कर दिया, 1 2 3, तीसरी बार में ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन को, है ना, तीसरी बार में कर दिया ब्रेक। ऊपर की साइड में क्या हुआ, ऊपर की साइड में इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। बाय साइड में हमको एक भी ट्रेड नहीं दिखा ना, बाय साइड में देखते हैं, बाय साइड में कोई ट्रेड मिलेगा तो बताती हूँ मैं आपको। ये देखो बाय साइड में यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया और नीचे लेकर आ गए हम। कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4, 4 में देखो रेंज बन रही है, चौथे में रेंज बनी और फिर ब्रेकआउट मिला। रेंज बन करके ब्रेकआउट मिलेगा तो क्या, इसका स्टॉप लॉस कितना हो गया, एंट्री कहाँ पे हुई 17906, स्टॉप लॉस कितना हो गया 17889, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। और प्रॉफिट देखो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, बढ़िया तरीके से प्रॉफिट मिल रहा है। समझ में आ रहा है किस तरीके से काम कर रही है चीजें, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही है बताने के लिए। बाकी तो आप कितने भी पैटर्न देखते रहो, पैटर्न इन सेंस, बाकी तो आप कितने भी एग्जाम्पल देखते रहो, खुद से देखो, खुद से सीखोगे, खुद से देखोगे, तब जाकर के काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। ठीक है, खुद से करना शुरू करो तब जाकर के बढ़िया पैसा बनेगा मार्केट में। देखो यहाँ पे भी 1 2 3, 3 बार में नहीं ब्रेक हुआ, चौथी बार में ब्रेक हुआ, पैसा मिल गया। पैसा बनाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। ये जितने भी पैटर्न मैं बता रही हूँ उन सबको छोड़ दो, इवन ट्रेंड लाइन पे आपने काम करना शुरू कर दिया ना तो बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा। लेकिन उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताए कि 4th पॉइंट पे जाकर के आपको यहाँ पे एंटर करना है, रेंज बन जाए तब भी एंटर कर सकते हो, इस तरीके के यहाँ पे पैटर्न देखो, इस तरीके के पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे पैसा बन जाएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।